गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल घर पे अच्छे से होंगे और आपका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों, अब तक हमने ITF के 6 ग्राफ को अच्छे से समझा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है। और अब दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण, ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग समझेंगे। बहुत इजी वे में आपको समझाएंगे दोस्तों। और ये तो बिल्कुल आपको अब आप हमको ये समझ ही गए होंगे कि हमसे पढ़ने के बाद ये भूलने वाली जो बीमारी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। उसका दोस्तों हम कंप्लीट ट्रीटमेंट कर देते हैं। कहीं आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बने रहिए। और आज दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैंने आज कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, पीछे वॉलपेपर में मैंने लगाया है ताकि आपको यकीन हो जाए। और मैं आप सभी से, अगर अभी तक आपने इस वैक्सीन का पहला डोज नहीं लिया है तो ज़रूर लें, क्योंकि यह दोस्तों आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जब सुरक्षित रहेंगे तभी पढ़ाई लिखाई होगा और तभी कुछ आगे होगा, ठीक है। तो आप जो है इन कुछ ऐसे भी हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको बहुत लोग आइकन मान लेते हैं, ठीक है, वो अनाप शनाप बोलते हैं, उनका वास्तविकता से कहीं कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो वैक्सीन है ये भाजपा की वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यह वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हम सब के लिए बनाया है, हम सब के जीवन सुरक्षित हों और हम अच्छे से रह सकें। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत और परिश्रम से और काफ़ी त्याग करके यह वैक्सीन बनाया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है दोस्तों। और आप बिल्कुल जो है इसको लगाएं, ठीक है। ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं, जब अपनी जान की बारी आती है दोस्तों तो ये खुद पिछले दरवाजे से वैक्सीन लगाते हैं। जैसे कि आप इनका मैं नाम नहीं लूँगा, आप देख रहे हैं इनके जो तस्वीर मैंने लगा रखा है। देश के सामने इतनी बड़ी आपदा है, इतने सारे लोग इस कोरोना वायरस के कारण मारे गए और इसके बावजूद भी ये लोग वैक्सीन के ऊपर जो है अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो आप इनके बहकावे में ना आइए दोस्तों। इनका जो है हमेशा एक सामने ये कुछ और होते हैं, और जब मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया यही लोग विरोध कर रहे थे कि ये जो है वैक्सीन जो है कारगर नहीं है, तो फिर ये क्यों लगवा रहे हैं वैक्सीन। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक जिम्मेदार देश के नागरिक भी हैं स्टूडेंट होने के साथ साथ, और आपके ऊपर ही यह दुनिया है, यह देश है, ठीक है दोस्तों। तो इन गिद्धों, इसीलिए मैंने इनको गिद्ध कहा, क्योंकि जब तक लाशें नहीं गिरेंगी लोग मरेंगे नहीं, गिद्ध कैसे जिंदा रहेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। हमें पढ़ाने के साथ साथ यह भी मेरा कर्तव्य है कि हम आपको वास्तविकता से अवगत कराएं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। किसी भी तरह का कोई भी गलतफहमी मन में ना पाले दोस्तों। और मैं अंत में ही कहूँगा कि विरासत से नहीं तय होंगे सियासत के फैसले, विरासत से नहीं तय होंगे सियासत के फैसले। यह उड़ान तय करेगा कि यह आसमां किसका है, उड़ान तय करेगा कि यह आसमां किसका है। तो आइए दोस्तों, अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बिना समय गंवाए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे देखिए, y बराबर fx कोई फंक्शन है, ठीक है। तो अभी जो f है वो आपके राइट हैंड साइड की तरफ है। अगर ये इधर आएगा y के तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो दोस्तों हमने क्या समझाया था आपको, ये क्या हो जाएगा फिर f इनवर्स y बराबर x, ठीक है। ये हम लोग समझे थे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए f इनवर्स x बराबर y है, अभी ये जो है x के साथ है, ये f इनवर्स यहाँ पर, चलिए अब ये इधर जाएगा, मतलब राइट हैंड में, राइट हैंड साइड के तरफ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा x बराबर fy, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग समझ चुके थे। अब आइए दोस्तों, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर प्रॉपर्टी 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है fx,
ठीक है, और इसके बाहर एफ इनवर्स है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो अंदर में फंक्शन है उसी का इन्वर्स बाहर है ब्रैकेट से। ठीक है, तो अब ये होगा क्या, ये दोनों आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, ये दोनों मर जाएंगे और बचेगा क्या, एक्स। और ये एक्स कहाँ लाइज करेगा दोस्तों, तो ये इसके फंक्शन के डोमेन में, लाइज इन डोमेन। ठीक है दोस्तों, फंक्शन के डोमेन में लाइज करेगा। और जब एफ एक्स का ही एफ फंक्शन एफ का डोमेन होगा तो एफ इनवर्स का रेंज होगा। मैंने आपको समझाया ही था। ठीक है, कि अगर आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो सबसे पहले वो 1 1 और 1 2 होना चाहिए, एक एकी और आच्छादित होना चाहिए, और फिर जो फंक्शन का डोमेन होगा उसके इन्वर्स का रेंज होगा, और जो फंक्शन का रेंज होगा दोस्तों वो इन्वर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, या फिर दूसरी तरफ अगर हम ये बोलें कि एफ, ठीक है, एफ बाहर हो फंक्शन और अंदर में ब्रैकेट के अंदर में इसका इन्वर्स हो। ठीक है, तो फिर भी दोस्तों ये दोनों लड़के कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो फंक्शन है उसी का ये इन्वर्स है, तो बच क्या जाएगा, एक्स बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसी आधार पर जो हमारा प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 1 इसको हम मिटा देते हैं ताकि इधर स्पेस बचे और अच्छे से हम लिखें। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर, चाहे छोड़िए हम यही लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम इसके हिसाब से। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन अंदर है उसका इन्वर्स बाहर है। तो ये दोनों लड़के क्या हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो बचेगा क्या, एक्स। ठीक है दोस्तों, उसी तरह छवों का बहुत ईजी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए आप, कि आपको हम प्रॉपर्टी सिखाना शुरू कर चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, चलिए अब सेम इसी तरह से दोस्तों पूरे 6 आईटीएफ पे ये लागू होगा। जैसे कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कोसेक एक्स फंक्शन है तो इसका इन्वर्स बाहर है। ठीक है, तो ये दोनों लड़के मर जाएंगे और एक्स बच जाएगा। इसी तरह से आप लिखिएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। ठीक है, कोट इनवर्स कोट एक्स है ना, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स। ठीक है, ठीक इसी तरह दोस्तों कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, एक्स, है ना। ये दोनों लड़के आपस में मर जाएंगे, दोनों दुश्मन। और एक और रह गया आपका सेक इनवर्स सेक एक्स, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये तो मैं आपको याद यही रखना है। ठीक है, और याद कर रखना है, आप ये समझ ही रहे हैं। लेकिन अब आपको जो है ये x कहाँ लाई करेगा, तो मैंने आपको बताया कि x लाई करता है फंक्शन के डोमेन में। अगर वो साइन x का डोमेन होगा तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज। और मैंने बहुत आपको अच्छे से बिल्कुल डेप्थ से ग्राफ को बताया है। और रेंज अगर आपको साइन इनवर्स का कोई पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, y एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, तो हमने सीखा था कि वो x जो है फिर लाई करेगा हमारा -π/2 से π/2। क्लोज ब्रैकेट इसलिए है ना, क्लोज इंटरवल इसलिए है क्योंकि ये जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो π/2 को भी टच करता है और -π/2 को भी टच करता है। ठीक है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। और याद रखिए मैंने आपको इनको 6 को 2 ग्रुप में बांटा था। ठीक है, और आपको ये चीज याद रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में ये 3 थे, कौन कौन, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कौन थे, कोसेक इनवर्स, है ना। ये तीनों ग्रुप ए के थे और बाकी यह तीनों ग्रुप बी के थे। कौन कौन, कोट इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स
और सेक इनवर्स एक्स। ने समझा था कि ग्रुप ए का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक जाता है किसका। अब अलग बात है किसी में क्लोज ब्रैकेट होगा, किसी में ओपन ब्रैकेट होगा, इसे हम लोग समझ चुके थे। तो ये क्या था, ग्रुप ए का था। और जो ग्रुप बी का था उसका कहाँ से कहाँ जाता था, 0 से π। ठीक है, ये ग्रुप बी के है ना लंगोटिया यार, ये तीनों ग्रुप ए के लंगोटिया यार। ठीक है, चलिए तो अब देखो ये x कहाँ लाई करेगा जी, तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। उसी तरह से बताइए, चलिए हाँ कोसेक इनवर्स x का भी रेंज बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर जो x होगा -π/2 और π/2 को तो ये ग्राफ टच करता है तो क्लोज इंटरवल, लेकिन साथ में याद रखिए ओरिजिन को ग्राफ टच नहीं कर रहा था, तो ओरिजिन हम लोग यहाँ से ये 0 वाली लाइन को हटा देंगे। ठीक है, बहुत देर से समझाया ये सब चीज़ें, तो अब ज़्यादा इस पे जो है हम आपका माथा नहीं खाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो है x क्या लाई करेगा, टेन इनवर्स का बताओ रेंज क्या होता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये ओपन इंटरवल -π/2 और π/2, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये ग्राफ जो है -π/2 और π/2 को टच नहीं कर रहा था। चलिए ये बताइए कोट इनवर्स का रेंज, तो ये दोस्तों ग्रुप बी का है सदस्य, और इनका जो है रेंज क्या होता है, 0 से π। लेकिन कोट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो 0 और π को टच नहीं करता, इसीलिए ओपन इंटरवल। दोस्तों ओपन इंटरवल का मतलब है कि 0 को टच नहीं करेगा, 0 इसका वैल्यू नहीं होगा, π इसका वैल्यू नहीं होगा, लेकिन इसके बीच का सारा होगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ऐसे करके भी 0 π, और इस तरह से इसको उलट देते हैं, क्लोज ब्रैकेट को उलट दीजिएगा, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, अब आइए कोस इनवर्स एक्स का, चलिए इसका बताइए रेंज। ठीक है, तो ये दोस्तों 0 और π को टच करता है, इसीलिए क्लोज इंटरवल। और इसका मतलब क्या होता है क्लोज इंटरवल का, ये सेट में बहुत अच्छे से हम समझाए थे। 0 को भी टच करेगा, π को भी, तो ये तो टच करेगा, इसीलिए क्लोज इंटरवल है। 0 भी इसकी वैल्यू होगी और π भी होगी, और इसके बीच के जितने होंगे सारे होगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि 0 π नहीं होगा, इसके बीच का होगा, इसमें 0 भी होगा, π भी होगा, और इसके बीच के भी सारे वैल्यू को होगा। ठीक है, ये हो गया कोस इनवर्स का रेंज। ठीक है, अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का रेंज बताइए। तो ये भी जो है 0 और π को टच करता है, तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब आप ये बताइए ये देखिए कोस 90 पे 0 होता है, तो सेक 90 क्या हो जाएगा, वहाँ नॉट डिफाइंड, क्योंकि सेक 90 बराबर लिखेंगे 1 बटा में कोस 90, और कोस 90 0। तो अगर हर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, सब कुछ ये सब समझाए हैं, π/2 को माइनस कर लेंगे। यही कारण था कि यहाँ 0 को माइनस किए, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 पे नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ 0 हटा लिया। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल हमको उम्मीद है कि ये जो हमने लिखा है x कहाँ कहाँ लाई करेगा, सबका 6 का, या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो देखो प्रॉपर्टी 1 तो यही है, अच्छे से देखो पहचान लो। अगर देखो जो फंक्शन अंदर है उसका इनवर्स बाहर है, तो ये दोनों लड़के आपस में मर जाएंगे। ठीक है, और x बच जाएगा। सब इसी तरह से है ना, देखो कोसेक इनवर्स अगर ये बाहर है तो इसका जो है ये उल्टा है, तो सीधा इसका अंदर है ना, तो ये x हो जाएगा। अब दोस्तों और ये चीजें देखिए, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो बिल्कुल कहीं आप जो ग्राफ अच्छे समझ रहे हो तो इसमें रटना नहीं, आप अच्छे से लिख लेंगे। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो जो है इसके डोमेन में ही रहेगा, इसके रेंज का ही रहेगा, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये भी आप जानिए। ठीक है, क्योंकि अगर आगे आप एयरफोर्स, एनडीए, नेवी का आप तैयारी कर रहे हैं, IIT जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे जो टीचर हैं वो बिल्कुल इसको बताते ही नहीं है, सिर्फ यही बताते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। तो मेरा मानना है कि ये कहाँ ये टफ है, क्या है इसमें, जब आपको अच्छे से आपको ग्राफ समझा दिया गया तो क्या है ये सब,
कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग सब कुछ समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखो अब इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो और हम एक प्रूफ करके दिखा देते हैं, बाकी का सब आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए एक प्रूफ करके हम दिखा देते हैं। देखो अब ये सब हम नीचे मिटा देते हैं, सब उसी तरह से सिमिलरली प्रूफ होगा। ठीक है, नहीं तो आप देखिए इधर हम ये बहुत 2-3 लाइन का इसका प्रूफ है कुछ, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, ताकि स्पेस बच जाएगा, है ना, कि क्योंकि पूरे कैमरा में कवर नहीं हो पाता है, बोर्ड कट जाता है तो फिर आपको दिक्कत होता है। चलिए मैं एक समझा देता हूँ आपको, अब बिल्कुल उसी तरह से आपको सब कर लेना है, कुछ नहीं है, सब आप लोग जो है करके और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, तो पहला हम कर लेते हैं, है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या था दोस्तों, एक्स, और एक्स कहाँ कहाँ लाई कर रहा था, तो -π/2 से π/2। ठीक है, देखिए अब आपको करना क्या है दोस्तों, आप जो है इसको y के बराबर मान लीजिए, लेट y बराबर साइन एक्स। ठीक है, तो अभी आपको हम समझाए कि अब देखिए अभी साइन एक्स के साथ है, जब बराबर के इधर आएगा लेफ्ट हैंड की तरफ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y बराबर दोस्तों x हो जाएगा। ठीक है ना, साइन इनवर्स y बराबर क्या हो गया दोस्तों, x हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ना। अब ये चीज हो गया हमारा। अब देखिए y का मान आप क्या माने हैं, चूंकि y बराबर हम माने हैं साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, साइन इनवर्स y की जगह पे क्या रखेंगे जी, साइन x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। बताइए इसमें क्या है, कुछ है, कुछ है तो बताइए कि नहीं सर कुछ है, हलवा है कि नहीं, क्या है इसकी डेरिवेशन, ना मजाक ही तो है, और मजाक भी अगर अच्छे से ना हो तो बोरिंग फील होता है। ठीक है, देखिए इसको क्या किया हमने, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स था, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, तो ये बराबर के इधर जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, बराबर के इधर जाएगा, साइन y के साथ जाएगा तो साइन इनवर्स y बराबर x हो जाएगा। अब जो आप y माने हैं, y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या रखेंगे, साइन x, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। किसी को भी प्रूव कर लो, अभी मान लीजिए हमको ये प्रूव करना है कोसेक वाला। ठीक है, कोसेक इनवर्स किसी का भी आप प्रूफ कर सकते हैं, और कोसेक x बराबर क्या है दोस्तों, x। तो अब देखिए, और यहाँ पर मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद जाए, x कहाँ लाई करेगा, तो x लाई करेगा -π/2 और π/2, है ना, लेकिन किसको टच नहीं करेगा, 0 को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो हम y बराबर क्या मान लेंगे, y बराबर माना, ठीक है, क्या माना जी, y बराबर कोसेक x, है ना, कोसेक x। तो अब देखो ये इधर आएगा लेफ्ट में कोसेक, या y के साथ आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो कोसेक इन्वर्स y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोसेक इन्वर्स, यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, कोसेक इन्वर्स y के जगह पे हमने क्या रख देंगे, y को क्या माने हैं, कोसेक x माने हैं, कोसेक x माने हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, x का, प्रूव्ड हो तो गया। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी प्रूव हो गया। तो मैंने 2 करके दिखा दिया। ठीक है, और उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। तो अब चलिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से आप जो है 2 तो हो ही गए, बाकी के 4 भी कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी आपको परेशानी नहीं करेगा। और जब अच्छे से प्रॉपर्टी समझेंगे तो क्वेश्चन का तो आप धज्जिया उड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 2 समझते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए जस्ट इसका उल्टा, जो भी आपको हमने प्रॉपर्टी 1 सिखाया वो क्या था, इस तरह से था कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाता था, x। ये दोनों लड़के आपस में मर जाते थे और x बच जाता था। अब देखिए इसमें क्या था कि फंक्शन का इन्वर्स बाहर था और जो मतलब उसका उल्टा बाहर था और सीधा अंदर था।
अपने भाषा में समझो। तो अभी उलट दो, अभी क्या हो जाएगा कि साइन बाहर हो जाएगा और इसका दुश्मन, इसका इन्वर्स अंदर हो जाएगा, तो ये भी x के ही बराबर होगा। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए, ये भी किसके बराबर होगा, x का। इसी तरह से 6 हो, मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, तो ठीक इसी तरह से दोस्तों सिमिलरली क्या हो जाएगा, कोसेक, है ना। अब इसका इन्वर्स कोसेक इन्वर्स x, ये हो जाएगा अंदर, और इसकी भी वैल्यू क्या निकल के आएगी, x के बराबर। ठीक है, फिर देखिए टेन, 6 को इसी तरह से लिख लेना है, टेन इनवर्स x बराबर x हो जाएगा, है ना। कॉट इनवर्स x बराबर x हो जाएगा। ठीक है, क्या बच गया जी, साइन कोसेक हो गया, टेन कॉट कोसेक, तो कॉस और इसका इन्वर्स अंदर, कोसेक इन्वर्स x बराबर x हो जाएगा। और एक और बच गया सेक, तो सेक और इसका इन्वर्स सेक इन्वर्स x, ये भी क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या था कि फंक्शन अंदर था, उसका इन्वर्स बाहर था, ये भी x के बराबर होता था। उसी का ऑपोजिट इस बार फंक्शन बाहर है और सबका इन्वर्स अंदर हो गया है, और वो भी क्या होगा, x के बराबर। ठीक है, कोसेक बाहर है, उसका इन्वर्स अंदर है, ये भी x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आता है दोस्तों कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो फिर समझ हम इजी वे में बताएंगे, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। तो देखिए अब साइन इन्वर्स x अंदर है, तो आप इसका डोमेन लिखिए, आप या फिर साइन का रेंज लिखिए, तो इजी होगा रेंज लिखना साइन का। ठीक है दोस्तों, साइन x का ग्राफ आपको बताया, उसका रेंज क्या होता है, वो कहाँ तक उड़ता है वाई एक्सिस में, तो +1 -1, है ना। तो ये जो है प्लस -1 को भी टच करता है, +1 को भी, तो ये उसका हो गया। ठीक है, अब बताइए कोसेक का क्या रेंज होता है जी, तो कोस का देखिए हर रियल वैल्यू में, क्योंकि साइन तो हर रियल वैल्यू पे डिफाइन है। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन जो कोसेक एक्स ग्राफ होता है वो +1 और -1 के बीच में नहीं होता है, +1 के ऊपर और -1 के नीचे। तो उसको आप क्या करिए कि हटा दीजिए, क्या -1 और +1 को हटा दीजिए रियल वैल्यू में, तो हो जाएगा कोसेक एक्स का रेंज। 10x का, तो 10x का रेंज तो पूरा रियल मान होता है ना। और कोटेक का भी पूरा जो है रियल होता है ना। चलिए, और कोस का बताइए, तो कोस का भी दोस्तों वही होता है ना, +1 और -1। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर x लाई करेगा रियल वैल्यू 10 के केस में, और कोट के केस में भी x जो है पूरा रियल वैल्यू हम ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा, है ना, ये कोमा दीजिए, यहाँ पर x क्या लाई करेगा जी, तो x लाई करेगा हमारा कोस है, तो ये भी वही होगा -1 से +1। ठीक है, चलिए अब बताइए सेक का, तो सेक का वही होता है रेंज जो कोसेक का होता है ना। यहाँ पर x बिलोंग करेगा, हर रियल वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन किसको हटा के, -1 और 1 को हटा के। ठीक है दोस्तों, -1 और 1 को हटाकर, तो क्या है इसके x का, देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हम भी बोल रहे हैं बार बार कि यही है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बस आपको ये जानना है कि अगर कोई फंक्शन बाहर है उसका इन्वर्स अंदर है, तो जो यहाँ रहेगा, है ना, साइन इन्वर्स के साथ वही बाहर आ जाएगा, और ये साइन इन्वर्स के साथ ये रेशियो होता है। ठीक है, क्योंकि बताए थे सारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन देते हैं, और त्रिकोणमितीय फलन अनुपात रेशियो देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये चीज आप समझ गए, तो मैं यही बोल रहा था कि अब ये भी कोई बड़ा सा इशू नहीं है, एक्स का कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा इसको याद रखना। आपको बोले ना कि जो साइन वर्स एक्स का आप डोमेन लिखिए चाहे साइन का रेंज लिखिए, तो साइन का रेंज नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हैं, पूरा ग्राफ एकदम अच्छे से समझाया है। और ग्राफ इसीलिए समझाया था मैंने, पहले आपको प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले आपको ग्राफ का पूरा मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया है ना। अब जिस बच्चा को ग्राफ मालूम है तो हल्का सा हिंट दे दो कि भाई साइन का रेंज लिखो, तुरंत लिख लेगा, कोसेक का रेंज लिखो, टेन का रेंज लिखो, है ना। तो देखिए इसमें भी हम एक प्रूफ करके दिखा देते हैं, इसकी प्रूविंग बहुत इजी है, एकदम बहुत सिंपल, कहीं कोई घबराना नहीं है दोस्तों। तो देखिए आइए मैं यहाँ पर अब ये चीज नीचे मिटा देता हूँ, ठीक है, और एक हम प्रूफ कर देते हैं कोई, अब बाकी आपको सारा प्रूफ करके, है ना, और हमें जो है कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है दोस्तों, आपको, है ना, क्योंकि आप जो है
बिल्कुल वर्क करते रहिए। चलिए, तो देखो ये चीज़ हमें प्रूव कर रहा है ना, इसी के जैसा सब होगा। मैं कोई एक आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखो आप कुछ मान लीजिए थीटा बराबर इस बार मान लीजिए ये क्या मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है ना। जब ये प्रूव किए थे तो याद करो y बराबर क्या माने थे, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू यहाँ ये जो इसकी मान इस पर डिपेंड करेगा। तो हमने मान लिया था y बराबर या थीटा बराबर कुछ भी, हमने साइन एक्स मान लिया था है ना। अभी जस्ट इसके पीछे किए हैं, तो जो कोष्ट में है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है साइन वर्स एक्स, तो थीटा बराबर क्या मान लिया साइन वर्स एक्स। ठीक है, ये माना, ठीक है ना। तो चलिए आप y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। चलो अब अभी देखो साइन इनवर्स किसके साथ है x है, तो अभी ये उल्टा है। तो जब ये लेफ्ट बराबर के बाएं में जाएगा तो सीधा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा, है कि नहीं। और बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थीटा का वैल्यू दे देंगे। तो थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स है ना, बराबर एक्स। यहाँ बगल में लिख लीजिए, चूंकि थीटा बराबर हमने माना है जी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कहीं कोई इसमें परेशानी नहीं है ना। ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया है ना। तो बहुत ही आसान। तो इसी तरह से जो है ये 6 प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताया, और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि आज मेरी तबीयत बहुत सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज ही हमने जो है वैक्सीन का पहला डोज लिया है, तो हाथ में भी अब दर्द थोड़ा सा बढ़ गया है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, है ना, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और बचे हुए प्रॉपर्टी को फिर हम लोग बहुत काफ़ी अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए आप जो है रिवाइज करिए जितना भी पीछे हम पढ़ाए हैं, और बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।